नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस समय मैं नंगला पट्टी गांव है, जो दलित बहुल गांव है, यहाँ पर मैं आया हूँ। और पीछे आप देख सकते हैं बाबा साहब की एक भव्य प्रतिमा भी लगी हुई है। हाथ में बाबा साहब भारतीय संविधान लिए हुए हैं। और ये देखिएगा, आइएगा पहले बाबा साहब को नमन करते हैं। इस गांव में 23 नवंबर 1997 को बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हुई थी। और सबसे अच्छी बात है इस गांव में भी कि बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई है वो गांव के बीचों बीच लगी हुई बस्ती में लगी हुई है। वहीं पर धनी राम जी हैं, इनके पिता का नाम महिपाल सिंह है। उनके घर के ठीक सामने ये प्रतिमा लगी है। और जानेंगे यहाँ पर जो लोग हैं किस पार्टी को वोट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, यही सब जानने के लिए मैं आज लगभग 12:30 बजे का समय है और पहुंच गया हूं। आपके बाल बड़ा स्मार्ट है भैया, इनके जूम करके बाल दिखाओ एक बार। पढ़ने जाते हो भैया? नहीं जाते हो? पढ़ने क्यों नहीं जाते हो भैया? बंद कर दीजिए। अच्छा, और बताओ, वोट है आपका? अब की बार किसको वोट दे रहे हैं? चंद्रशेखर जी को। पहली बार देंगे या आप दे चुके वोट पहले? नहीं, पहली बार दे। पहली बार अभी बना पहला ही वोट धमाका। चंद्रशेखर जी को ही क्यों देंगे? अपने समाज के, अपनी जात के। अच्छा, क्या है? केतली सुन लो भैया, क्या है? केतली। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? आपकी वोट है आपका? नहीं है? पता जिसको चुनाव चिन्ह पता उसका बनवाया नहीं मैंने। अच्छा, बनवाएंगे नहीं? पूछ रहे बनवाए। अच्छा, आपका नाम क्या था? हमारा नाम देश दीपक। देश दीपक। देश दीपक। अच्छा, वोट है आपका? नहीं है। आपका क्या नाम है आपको? कैलाश बाबू। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ जी, नगला पट्टिया। नगला पट्टिया। हाँ जी। जॉब करते हैं क्या सर? नहीं करते? नहीं कर रहे। किस नहीं करते? अभी तक आप लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी को वोट करते चले आ रहे हैं। हाँ जी। 2027 में आपको वोट करने का क्या इरादा है? आपको किसको करेंगे? पार्टी को करेंगे ना। पार्टी को? हाँ जी। बसपा को ही करेंगे या आजाद समाज पार्टी को? देख रहे हैं अभी साहब, दोनों पार्टी एक हो रही है, क्या कर रही हैं। अरे एक नहीं होगी तो उगता हुआ सूरज को दुनिया सलाम करती है। आप क्या कहेंगे? देख रहे हैं जिधर पक्ष होगा बढ़िया होगा और बढ़िया करेंगे। चंद्रशेखर करेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर के बारे में क्या क्या आप जानते हैं? चंद्रशेखर के बारे में कभी कुछ खास बातें सुनी आपने? बातें तो सभी अच्छी सुनी। चंद्रशेखर के आचार विचार भी बढ़िया सुने। हाँ जी। जैसे कि जब भी कुछ आपके दलितों में या किसी पर हाँ जी, हाँ जी। उत्पीड़न होता है तो बहन जी का आवागमन कम हो पाता है। हाँ जी। उम्र का एक दराजा है। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। हाँ जी। और चंद्रशेखर एक उगता हुआ सूरज है। इस समय मतलब समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जबरदस्त लड़ाइयाँ लड़ रहा है। हाँ जी। ठीक है, कह सकते हैं युद्ध स्तर पर चल रहा है। संगठन भी उनका पूरे देश भर में है। हाँ जी। और पार्टी भी अच्छा खासा काम कर रही है। हाँ जी। और बहन जी का जो है जमीनी स्तर पर आना जाना थोड़ा सा कम रहता है, कम रहता है। ठीक है, इसीलिए मार पड़ती है। इसीलिए मार पड़ती है। और जब भी कहीं दलितों पर खासतौर से जो मार पड़ती है तो फिर बहन जी आती हैं। चंद्रशेखर तो चंद्रशेखर ज्यादा उनका आवागमन है। कहीं मतलब हर जगह वो ही जाते हैं। बहन जी तो बहुत कम, इसीलिए मार पड़ती है। तो जो आदमी आपके बलदे मार खाने के लिए जाता है, हाँ जी। आपके लिए दिन रात एक करता है, तो उसको एक अधिकार और बनता है कि देखिए सत्ता में आने के लिए उसको पावर चाहिए। और पावर है वोट। हाँ जी। तो अब की बार जब मैं खासतौर से एक जात के लोगों से इसलिए पूछता हूँ कि जो बहुजनों में जाटक समाज है, हाँ जी। वहाँ पर 2 पार्टियाँ आती हैं, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी। हाँ जी। बहन जी और चंद्रशेखर जी। हाँ जी। तो अब आपका क्या नया इरादा? इरादा तो यही है, अगर चंद्रशेखर सही तरीके से आ रहे, हमारे इधर तो अभी तक थे नहीं। अभी तक तो आज इतने साल हो गए हैं बसपा ही वोट दे रही है। हाँ, तो बसपा तो मतलब हाँ जी। 1984 की शायद पार्टी है ये, हाँ और जी। तब से चुनाव लड़ रही है, तब से वोट कर रहे हैं लोग। अब आज़ाद समाज पार्टी भी नहीं है। हाँ जी। ये इनका पहला विधानसभा चुनाव हाँ है जी। उत्तर प्रदेश में। हाँ जी। तो इसमें क्या अभी तक तो आपको पता ही नहीं चला कि चुनाव भी लड़ेंगे? अब तो चुनाव लड़ेंगे, अब तो सभी को पता लग गया है। अच्छा, हाँ जी, अब तो सबको पता लग गया है। तो आप क्या अब कहना देख चाहते हैं? चंद्रशेखर के लिए 2 शब्द बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अब कहना क्या चाह रहे हैं? कहना तो यही चाह रहे हैं, बढ़िया तरीका तो आएंगे, उभर के आएंगे तो हम भी जाएंगे उधर ही।
एक और भैया खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं मन मन। क्या नाम भैया आपका? राजवी सिंह। अच्छा, पढ़ाई की है आपने? कितनी की है? इंटर तक की है। आगे पढ़ाई नहीं की भैया? नहीं, आगे तो नहीं। इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर का नाम सुना? सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। बहुत अच्छे से। कभी देखा हमने सामने? आमने सामने तो नहीं मिले अभी तक। अच्छा, क्या उनके बारे में विचार है? कुछ उनके बारे में अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ बताओ। नहीं, बुराइयाँ तो नहीं है अब तक चंद्रशेखर जी के बारे में। 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का चुनाव लड़ती है, तो क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश में कुछ होगा उनका या नहीं? नहीं, हमारे समझ से तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से सफल होंगे, बहुत अच्छे। क्योंकि हमारे गांव में भी चर्चा रहती है आपके गाँव में? कि हालांकि मैं पूर्णतः बसपा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बसपा से तो देखिएगा, अगर जो दलितों की बात करेंगे, खासतौर से जाटों की बात करेंगे, तो 1984 से लोग बसपा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमेशा बसपा ही वोट लेने के लिए आते हैं, उसी को दिया जाता है, वही चुनाव लड़ती है। ठीक है, अब जो है 2027 में पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी भी दखल देगी। अब वोट 2 जगह कन्वर्ट होने वाला है, तो अब की बार आपका क्या? हमारा तो विचार है ही कि मायावती जी तो हमें सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो हम तो चाहते हैं चंद्रशेखर जी हमारे सामने आएँ, अच्छे से हमें देखें, हम उन्हें देखें। हमारा आपको गांव भी कहता था चंद्रशेखर जी को वोट दिए जा दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि जब 4 लोग 5 लोग शाम को इकट्ठे होते हैं, गांव है, ठीक है, गांव में तो लोग शाम को इकट्ठे होते होंगे, जैसे दोपहरिया है, इस दोपहरिया में देखो हमारे आसपास कितने लोग इकट्ठे हैं, तो कभी ये ऐसी चर्चाएं होती हैं, चुनावी चर्चाएं, कि बसपा को वोट देंगे या आज़ाद समाज पार्टी को? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी और बसपा को हम लोग तो नहीं अलग अलग मानते हैं। तो अलग अलग पार्टियां तो हैं, तो मानने पार्टियां पड़ेगी। तो हैं, लेकिन आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो चीज़ अलग अलग है तो उसको अलग अलग ही मानना होगा ना। मानना तो होगा, लेकिन अब की बार ये सोचते हैं आज़ाद जी को लाया जाए सत्ता में, जिससे इनका भी देखें। अब तक मैंने मायावती जी का देखा। आज़ाद जी को सत्ता में लाने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, उनको वोट चाहिए होगा, क्योंकि वोट की पावर है जो उनको सीएम बना सकता है, देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, सब कुछ करा सकता है। लेकिन उम्मीद क्या है कि आप उनके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं? मेहनत तो जहाँ तक है जी जान से करेंगे। गांव में जितने हैं कोशिश ये करेंगे कि सारे लोग आज़ाद जी की तरफ जाएँ। सारे लोग आज़ाद जी की तरफ जाएँ। आप उन्हें एक बार फिर से शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राजवीर। राजवीर सिंह।